इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, पहला भाग हमें क्या दिया गया है, b-7 का होल स्क्वायर। तो ये बड़े ही आसान प्रश्न है, देखिए हम इसको बड़े ही आसानी से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला हमें b-7 का होल स्क्वायर दिया है, हमें इसमें सर्वसमीका का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा b है इसको यहाँ पर हम a मान लेंगे, यानी कि a, ये माइनस और ये 7 हमारा हो जाएगा b, यानी a माइनस b हो गया और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो इसमें हमारा कौन सा सर्वसमीका का उपयोग हो रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, हम इसके बराबर में लिख देंगे। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अब हम इस सर्वसमीका पे सबका मान रख देंगे। a हमारे पास कितना है, ये जो b है ये हमारा a हो जाएगा और ये b का मान ये 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि a का मान कितना है b, तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे b और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर आ गया। फिर ये माइनस और ये 2 है तो 2 लिखा और a का मान कितना है b, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे b। फिर यहाँ पर b है और b का मान कितना है 7, तो b की जगह पे आ जाएगा 7। फिर ये प्लस b स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2b और 7 के गुणा होंगे, क्योंकि ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्याओं का गुणा कर देंगे, 2 गुना 7, 2 सत्ते 14 और ये b है तो b लगा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये है प्लस, अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, तो b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग करते हैं। इसमें देखेंगे आप कि कौन सा सर्वसमीका इसमें उपयोग होगी। तो इसमें हमारा जो ये एक्स वाई है ये हो जाएगा a, फिर ये प्लस और ये 3z हमारा हो जाएगा b। ठीक है, यानी कि a प्लस b और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका इसमें उपयोग होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है हमारा सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस सर्वसमीका पे मान रख देंगे सबका। तो सबसे पहले देखिए a स्क्वायर है और a का मान कितना है हमारे पास xy, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे xy का स्क्वायर। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा, फिर 2 और उसके बाद क्या है a, और a का मान कितना है xy। इसके बाद b है और b का मान कितना है हमारे पास 3z, तो ये हो जाएगा 3z। इसके बाद देखिए ये प्लस है तो प्लस आ गया और b स्क्वायर का मतलब क्या है, b का मान है 3z, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 3z और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई का स्क्वायर है तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे जो कि कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस है तो प्लस लिखा। अब यहाँ पर देखिए 2xy और 3z का गुणा होगा, तो सबसे पहले इसमें हम संख्याओं का गुणा कर देंगे 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ पर x गुणा y गुणा z है तो ये आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो x y z। फिर इसके बाद ये प्लस, अब सबसे पहले इसमें 3z का स्क्वायर है तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, फिर z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर दूसरे भाग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें ब्रैकेट में दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हम इसमें कौन सी सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए ये जो पूरा 6x स्क्वायर है ये पूरा हमारा a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट में ये स्क्वायर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इस पूरे 6x स्क्वायर माइनस 5y का ये स्क्वायर माना जाएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर लगा है ये सिर्फ x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा a का मान 6x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस और ये 5y हो जाएगा b, तो a माइनस b का होल
स्क्वायर, ये सूत्र इसमें लगेगा। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इस सरल समीकरण पे मान रख देंगे सबका। तो सबसे पहले यहाँ पर a स्क्वायर है और a का मान कितना है 6x स्क्वायर, तो a की जगह पे सबसे पहले लिख लेंगे 6x स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस, फिर 2 है, इसके बाद a और a का मान कितना है 6x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 6x स्क्वायर। इसके बाद b है और b का मान कितना है 5y, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5y। फिर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर का स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छिक 36। इसके बाद यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसको हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो x का स्क्वायर है इसका हम इस स्क्वायर से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का जो ये x का स्क्वायर है इसका इस स्क्वायर से यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x की घात 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस, इसके बाद ये सबसे पहले 2 6 और 5 का गुणा होगा क्योंकि हम पहले संख्याओं का गुणा करते हैं, तो ये 2 6 12 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये x स्क्वायर और ये y, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस, सबसे पहले इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा भाग का हल हुआ। अब चलिए चौथा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चौथे भाग में हमें दिया गया है 2/3m प्लस 3/2n का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये 2/3m ये पूरा हमारा a हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस उतारा और 3/2n b हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस b और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें ये वाली सरल समीकरण का उपयोग होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। अब हम इस सरल समीकरण पे मान रख देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 2/3m, तो हम a की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3m और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस उतारा, अब ये 2, फिर a का मान लिखेंगे सबसे पहले, तो a का मान है 2/3m तो यहाँ आ जाएगा 2/3m। इसके बाद b का मान लिखेंगे और b का मान कितना है 3/2n, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2n। फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b कितना है 3/2n, तो ये b की जगह पे लिखेंगे 3/2n और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2/3m का स्क्वायर है तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर करेंगे, अब तो ये हो जाएगा 3 3 9। इसके बाद m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखें यहाँ पर इसमें ये ब्रैकेट हटते हैं तो गुणा का चिन्ह लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया एक बार में। अब यहाँ पर ये 3 से 3 भी कट जाएगा तो ये हमने काट दिया। हमारे पास क्या बचा, ये 2mn, तो 2m और n का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2mn, ठीक है। अब इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखा। अब सबसे पहले इसमें भी हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया और फिर इसके बाद n का स्क्वायर कर देंगे तो ये n स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से चौथा भाग हल हुआ। अब चलिए पांचवा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पांचवें भाग में हमें दिया गया है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम कौन सी सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा 0.4p इसको a मान लेंगे, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखा और 0.5q ये b हो जाएगा। तो इस तरह से ये a माइनस बी और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सरल समीकरण इसमें हम उपयोग करेंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इस सरल समीकरण पे मान रख देंगे। तो देखिए a कितना है हमारे पास, सबसे पहले a का मान है 0.4p, तो a की जगह पे लिख लेंगे 0.4
p और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखा, फिर ये 2 और अब हम a का मान लिखेंगे तो a का मान है हमारे पास 0.4p, तो ये हो जाएगा 0.4p। और फिर इसके बाद b का मान लिखेंगे तो b का मान कितना है हमारे पास 0.5q, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5q। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस और b का मान कितना है 0.5q, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5q और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए यहाँ से 0.4p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले हम 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.4 का 0.4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको पॉइंट जो है वो भूल जाते हैं, ये बहुत ही आसान है गुणा करना, आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए। तो ये 4 और 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 चौक कितना हो गया 16। अब यहाँ पर देखिए कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है वो हम अब देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या हो गई और ये पॉइंट के बाद एक संख्या हो गई, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई 2 संख्याएं। तो इसलिए हम यहाँ पर पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 1 हो गई ये 2, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा यानी कि 0.16, यानी 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया 0.16। और इससे पहले कुछ नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से 0.16 हो गया। अब यहाँ पर हम p का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब इसी तरह से हम इसका कर देंगे ये माइनस। अब सबसे पहले इसमें भी देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट भूल जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये 4, ये 5। तो सबसे पहले 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8 और 8 का गुणा 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। अब इसमें हम पॉइंट के बाद देख लेंगे, तो इसमें पॉइंट के बाद 1 और इसमें पॉइंट के बाद 1, टोटल कितनी संख्या हो गई 2। तो इसलिए पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा 1 ये 2 यानी कि यहाँ पर। तो इससे पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। तो इस तरह से 0.40 ये हो गया हमारा इन सभी संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर चरों का गुणा कर देंगे, ये p और ये q, तो ये हो जाएगा PQ। अब इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा और 0.5Q का स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसमें भी 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। और यहाँ पर देखिए हम 0.5 का 0.5 से गुणा करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कितनी है 2, तो इसलिए यहाँ पर पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरह से 0.25 हो गया और यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर q का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम छठा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट छठे भाग में हमें दिया गया है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम कौन सी सरल समीकरण का उपयोग करेंगे, ये हमारा 2xy हो जाएगा a का मान, फिर ये प्लस ये 5y हो जाएगा b का मान, तो a प्लस b और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण इसमें लगेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस सरल समीकरण पे मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले a का मान कितना है हमारे पास 2xy, तो ये हो जाएगा 2xy और स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगी, और फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर इसके बाद 2 और फिर ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा a का मान, और ये कितना है 2xy। फिर इसके बाद b का मान लिख देंगे जो कि 5y है, तो ये हो जाएगा 5y। फिर प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और b का मान कितना है 5y और स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4, फिर इसके बाद x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर, फिर इसके बाद y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस है तो प्लस उतारा। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा करेंगे, तो यानी कि ये 2 गुणा 2, 2 दूना 4, फिर गुणा 5 तो 4 पंजे 20, फिर इसके बाद ये x और y गुणा y यानी कि y स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस, सबसे पहले इसमें भी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर y का स्क्वायर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर छठे भाग का।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।